अगर गेहूं की बुआई आपने देर से की है तो बालियां अब निकलनी शुरू होंगी उसमें। ये समय देर से बुआई वाले गेहूं में बालियां निकलने का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ अब बाली निकलनी शुरू हो रही है। ये गेहूं देर से बोया गया था और ये बाली अब निकल रही है। और जो आप दूर देख रहे हैं वो समय से बोया गया था गेहूँ, उसमें पूरी बालियाँ निकल चुकी हैं। तो जो देर से बोया जाता है गेहूँ, उसमें बालियाँ छोटी रहती हैं और दाना भी छोटा रहता है और उसकी उपज भी कम आती है। तो हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि बालियाँ सही रहें, छोटी ना रहें और दाना भी उसमें अच्छा रहे। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ख़ास तौर से ये देर से जो बुआई किया गया गेहूँ है उसके लिए है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि बाली अच्छी निकले और उसमें दाना मोटा पड़े। तो देखिए, ये स्थिति में आपको सिंचाई करनी है। इस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय बाल निकल रही है तो इसमें जो हम कह सकते हैं फसल की जो ताकत है, जो पौधे की जो एनर्जी लग रही है, वो बाल को निकालने में लग रही है। तो इस समय आपको नमी बना के रखनी है, सिंचाई करनी है। अगर इस समय नमी की कमी हुई तो बाली निश्चित रूप से छोटी रह जाएगी। पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। दूसरा, जो भी आप खाद दे चुके होंगे, अब कोई खाद की अगर समस्या आ रही है तो वो पोटेशियम की हो सकती है। तो पोटेशियम का हमें इस समय छिड़काव कर देना चाहिए और ये पोटेशियम इस समय बड़ा अच्छे रिजल्ट देता है। तो जो पोटेशियम आपको देना है वो आप जो सल्फेट ऑफ पोटेशियम होता है, एसओपी होता है, जो 50% वाला आता है, उसका आप स्प्रे कर दीजिए। अगर एसओपी नहीं है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो आता है 13045, आप उसका भी स्प्रे भी कर सकते हैं। किसी एक का कर दीजिए। एसओपी देने से क्या होगा, जो 50% वाला है उससे पोटेशियम और सल्फर दोनों मिलता है। और जो मैं आपको बताया 13045 पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें जो है नाइट्रोजन मिलती है 13% और 45% लगभग पोटेशियम मिल जाता है। तो जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो ये पौधे में हरापन बना रहेगा। और पोटेशियम का जो काम होता है, पौधे में जो भोजन बना है पत्तियों में, वो उस बाली तक पहुंचाने में होता है। तो देखिए, बाली निकल रही है तो ये इस पत्ती का भोजन है, इस पत्ती का भोजन है, वो पोटेशियम की सहायता से यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये बड़ा सही समय है कि आप किसी पोटेशियम वाले न्यूट्रिएंट का जरूर छिड़काव करें ताकि बाली अच्छी बने और उसके बीज अच्छा आए। इसके साथ साथ पोटेशियम क्या करता है, जो बीज को भरने में बड़ी हेल्प करता है। तो बीज की जो सेटिंग होगी वो बीज को मोटा करेगा, जिससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये पोटेशियम की मैंने खास बात बताई। अगर पोटेशियम नाइट्रेट हम देते हैं तो नाइट्रोजन जाने से पत्ती भी हरापन बना रहता है। तो जो ये ऊपर की पत्ती होती है, इसे हम फ्लैग लीफ कहते हैं या झंडा पत्ती कहते हैं। तो जितनी ये हरी बनी रहेगी, जितनी ये बड़ी रहेगी, जितने टाइम तक हरी बनी रहेगी, इस बाली को ये पोषण देती रहेगी। तो इस बाली को जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं अधिकांश, वो इस फ्लैग लीफ से मिल रहे हैं। तो ये फ्लैग लीफ का हरा होना, अच्छा मजबूत होना जरूरी है ताकि बाली हमारी अच्छी बनी रहे। तो पोटेशियम नाइट्रेट का ये भी फायदा होता है कि उसे नाइट्रोजन मिल जाती है। ये तो मैंने आपको पोटेशियम को बताया। अगर मान लीजिए कि ओवरऑल डिफिशियंसी NPK की आ रही है और फसल हमारी दबी हुई है, तो इस समय खाद को खेत में छिड़केंगे, खेत में फेंकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब जो फ़ायदा हमें मिलेगा वो छिड़काव से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम NPK का कोई जो ग्रेड है, चाहे वो 19-19 का हो या कोई दूसरा ग्रेड हो NPK का जिसमें तीनों तत्व हों, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि छिड़काव हम पोटेशियम का या SOP का कर दें, या हम पोटेशियम नाइट्रेट का कर दें, या हम NPK का किसी भी ग्रेड का हम छिड़काव करें। लेकिन कितना करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कोई भी हमारा चाहे पोटेशियम है या नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, तो उसका 2% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2% का अच्छा रहता है, उसके रिजल्ट्स भी सही आते हैं। तो 2% का मतलब है कि 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आप उसका स्प्रे कीजिए। चाहे आप SOP ले लीजिए पोटेशियम को पूरा करने के लिए, या पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए। अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपको लगता है कि कुछ कमी है या हमने बेसल में नहीं दिया था, बुआई के समय नहीं दिया था, तो पौधा छोटा रह जाएगा। खासतौर से फास्फोरस की जो कमी से पौधे के अंदर एनर्जी नहीं बनती है, ऊर्जा नहीं बनती है। तो NPK का कोई भी ग्रेड जो है आप उसको प्रयोग कर लीजिए। इसको भी 2% देना है, मतलब 20 ग्राम प्रति लीटर। तो इस बात को ध्यान रखें कि चाहे हमारे पास SOP हो, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट है या NPK है, उसका 2% का हमें छिड़काव करना चाहिए, मतलब कि 20 ग्राम प्रति लीटर का। तो ऐसे करीब 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए। तो आप इसका एक स्प्रे इस समय कर देंगे तो ये जो फसल में जो हमारी ये बाली आ रही है, एक तो बाली अच्छी निकलेगी, प्रॉपर निकलेगी, और इसके अंदर बीज सेटिंग बहुत अच्छी होगी। तो मैं बार बार इसी बात पे जोर देता हूँ कि पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस समय बाली को मजबूत करने में, बाली को बड़ा करने में।
और जो पत्तियों में भोजन बन रहा है उसको बाली तक पहुंचाने में। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ नमी की कमी खेत में नहीं होने दें, सिंचाई करें, क्योंकि देखिए जो देर से बोई गई फसल है उसकी उपज तो निश्चित रूप से सामान्य दशा से कमी होगी, लेकिन कैसे हम उसको मेंटेन रख सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो नमी पर ध्यान देना है और उसके पोषण पर, न्यूट्रिएंट पर ध्यान देना है, ताकि फसल के उत्पादन हमें अच्छा मिले और अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।